आपने को क्या पता उनके प्लान, अपने को थोड़ा ना बताते हो। हेलो 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 हेलो। मेरे लेक्चर के बाद, मेरे बाद के लेक्चर वाले सोचते बैठे क्या करना। आइडियली 3 साढ़े 3 तक, 4 तक हालत में निपटा देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में इसे ट्रैफिक होना चालू होता। आज तक को याद है कि अपने लेक्चर्स है बेटा। और वो तेरी फ्रेंड किधर गई, क्या नाम था उसका? क्या आया, लेके आया मैं। अच्छा, 8:30 था। हाँ फिर हम उठते सुबह। हेलो 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 एवरीवन। हाँ, तो इसलिए बोला आज का कैंसिल किया, सुबह रखा। ही ही। नंबर एक। हाँ ना, सही नंबर। हाँ बेटा, एक बात बता, बात कौन सा आ रहा था तेरे को? अरे इसी से वो ज्यादा स्प्रे होता है। हाँ, हाँ, हवा से गुजरा क्या? बंद। बतख नहीं बोलूंगा, वो क्यों रहता। ये तेरे को कौन सी मिली? तो तू भी कुछ किया तो मैं तो बजा दिया ना सुबह सुबह। बोले रिप्लाई देने के लायक है कि दारू रे कैसा। ठीक 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 ठीक। मेरे को क्या है तेरे बारे में बोले? मेरे क्या घर का जा रहा? ऐसा मक्का मारेगा ना, टेंगुड़ आएगा टेंगुड़। रिसेंट टाइम पे, हाँ ना, रिसेंट टाइम पे। हाँ फिर स्टार्टअप है आई थिंक सो। प्रियांक बताएगा सही से सही। कहाँ से चालू करना है अपने को? 45। हाँ, स्टैंड अप से चालू करना है ना। मतलब स्टार्टअप शॉर्ट मत पूछते इससे। सर, कल तो आवाज ही चली गई थी। तो को लेक्चर यही लेना होता है आयशा? तेरे को आना पड़ता। अच्छा, आवाज चली गई, वो मेरे लेक्चर की, ओ सॉरी सॉरी, ओके ओके। मेरे को लिंक भेजो रे। मैं चार्जर लेके आता अपने फोन के लिए। कोई है एंड्रॉइड चार्जर वाला सी टाइप? उदय, घर वालों ने बोला है कि लड़कियों का फोन नहीं लेना। तुम नहीं समझ।
हाँ स्टार्टअप है, स्टैंड अप नहीं है। हेलो 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 हेलो। हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले एक बार स्टार्टअप पढ़ो, स्टार्टअप पे शॉर्ट नोट पूछता है। नेगोशिएबल सब काल जे डोक्यात किती लागतं काल काल काय करू कंपनीचं पण सांगितलं काय ठेवलं पण काय फर्स्ट इयरचं कमर्शियल पुरे कंपनीज का पढ़ाई करते हैं सारे नहीं बोला बोला ना पार्टनरशिप की बात कंपनीज का पढ़ाई करके अरे कंपनी नहीं बाकी का पढ़ाई बाकी कंपनी छोड़कर आपको अरे नहीं रहती मैं जब थी तब हुआ था इसलिए बोलो अब मंडे को थर्सडे को नहीं खिला तो नहीं खिला नहीं तू अरे रखा करे मालूम है क्या होता है कौन कर रहा है ये अरे बाबा, दो लोग काम हो रहे। बेटा तू किसके इंतजार कर रही है? देखो सिंपल सिंपल बताता हूँ। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के अंदर में गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब तुम स्टार्टअप करो। स्टार्टअप करो मतलब क्या, नए नए आइडियाज लेके आओ और चालू करो बिजनेस। तो बोले, हमने बोला कि भैया इससे क्या फायदा होगा, बोले हम सपोर्ट करेंगे आपको, है ना, हम सपोर्ट करेंगे आपको। अब जैसे स्टार्टअप मतलब था कुछ नए आइडियाज लेके आना। इंडिया के अंदर में स्टार्टअप किसी को भी बोलते हैं। चाय का ठेला डाला स्टार्टअप, पानी पूरी का गाड़ी स्टार्टअप, ठीक है। फिर इस प्रोग्राम के तहत इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, आई मेड प्रोग्राम, जिसके अंदर में बाद में, है ना, 10 लाख मोबाइल ऐप बनाने का काम मिला है भैया। और इसके लिए आपको पैसा मिल रहा है, फंडिंग मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? मुद्रा बैंक से। कहां से? मुद्रा बैंक, ठीक है ना, गवर्नमेंट दे रही है। अब ये क्या है कि जो सोशियोली इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, उसके लिए अब लो इंटरेस्ट रेट पे, ताकि भैया प्रमोट कर सके एंटरप्रेन्योरशिप को। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से पहले देखो, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज टू मेक इंडिया अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर। क्योंकि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारा मेन प्रॉब्लम क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट। अब कहां से जनरेट करेंगे, इतनी इंडस्ट्री तो है नहीं। तो इन्होंने बोला भाई साहब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो स्टार्टअप करो। सर स्टार्टअप से क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देखो, मान लो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसके वजह से कितने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिला? आंसर इज 0। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मैं वड़ा पाव का गाड़ी भी डालू तो मेरे को 2 लोग लगेंगे। एक लगेगा वड़े तलने के लिए, मैं अपना कैश वैश कलेक्ट कर रहा, और दूसरा प्लेटें उठाने के लिए खड़ा। मैंने कितने लोगों को जॉब दी? 2। जॉब क्रिएट हुआ ना। अब सोचो उनके भी तो घर पे फाइनेंस आएगा, पैसा आएगा, वो भी अपनी जरूरत। इस तरीके से ये बोल रहे कि भैया स्टार्टअप फोकस करना है मेरे लिए। अभी स्टार्टअप पे ये आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। देखो, मेड इजी सिंपलियर, सिंपल सी बात है, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। स्टार्टअप चालू करना बहुत इजी है और बंद करना भी इजी कर दिया इन्होंने। अब वो यहाँ पे बंद करने वाला सीन बताया नहीं, हमने बताया फास्ट ट्रैक बेसिस पे। फास्ट ट्रैक मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी बेसिस पे, उसको टाइम नहीं लगाएंगे बंद करने में, है ना। हाँ, फंडिंग सपोर्ट और इंसेंटिव। सर आप बोल रहे हो कि स्टार्टअप करना, पैसा कहाँ से आएगा? उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको इंसेंटिव देंगे, है ना। पहले 3 साल तक तुम्हारे को सेल्फ एनालिसिस करने का है, सेल्फ अटेस्टेशन करना है। 3 साल तक के कोई टैक्सेशन नहीं, 3 साल तक तो कोई कैपिटल गेन नहीं, ठीक है ना, इस तरीके से।
देन इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप और इंक्यूबेशन। ऐसा नहीं है भैया, हमने इंक्यूबेशन मतलब क्या है, हमने ट्रेनिंग सेंटर्स खोले, हम यहाँ पे एग्जीबिशंस लगाते जिसके अंदर में आप अपने स्टार्टअप को प्रमोट कर सकते हो। मतलब अब कितने बड़े ऐसे एग्रीकल्चर इससे लेके स्टार्टअप्स आते हैं, वो बताते हैं कि भैया एक ऐसा वो फेस्ट रखेंगे, एग्जीबिशन रखेंगे जिसके अंदर में सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंडिंग पूल। फंडिंग पूल मतलब इकट्ठा नहीं करना, हमको देने का स्टार्टअप के लिए। दूसरा, इसकी जो पेटेंट की रजिस्ट्रेशन फीस है उसको कम करना है ताकि लोगों पे बर्डन कॉस्ट ना पड़े। तीसरा, इंप्रूव बैंक्रप्सी कोड। बैंक्रप्सी कोड मतलब क्या, अगर मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया और मेरा बिजनेस डूब गया, क्या होगा बेटा, डूब गया, तो उसकी केस में उसको एग्जिट विंडो देंगे। एग्जिट मतलब क्या है कि वाइंडिंग अप की प्रोसीजर लंबी होती है, तो ये बोले 90 डेज के अंदर में हम उसको बंद करवा देंगे, फास्ट ट्रैक बेसिस पे लेके जाएंगे। ठीक है, यही मैंने 3 बताए थे क्या। देखो, फ्रीडम फॉर इंस्पेक्शन फॉर फर्स्ट 3 years, पहले 3 साल कोई इंस्पेक्शन नहीं, पहले 3 साल कोई कैपिटल गेन नहीं। पहले बात तो ये कि 3 साल के अंदर में कैपिटल गेन होएगा किसको, कौन लेके बेचेगा, स्मार्ट है गवर्नमेंट, क्या बेवकूफ दिखती है तुमको। फिर देखो, पहले 3 साल तक के वो, फिर 3 साल तक के कोई टैक्सेशन नहीं, फिर बाद में सर्टिफिकेशन में तुम्हारे को कोई प्रोफेशनल के पास नहीं जाना, सेल्फ सर्टिफिकेशन चलेगा। अब हमने 5 लाख स्कूल को टारगेट किया, जिसमें से हमने 10 लाख बच्चों को टारगेट किया, मतलब कितना पर स्कूल, 2 बच्चा, सीधा हिसाब है ना। हाँ, फिर हमको क्या प्रमोट करना है बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना है। बाद में क्या प्रमोट करना हमको, इंडिया को एज अ स्टार्टअप हब। और बाद में, है ना, ये लास्ट वाला पॉइंट है तो मैं रहने देना, इसको एक नहीं तुम्हारा फेवरेट वाला कलर लगाता हूँ। अरे हैप्पी बर्थडे, थैंक यू बोल, नहीं बोलना, मत बोल मेरे को क्या। हाँ, अबे अब हो गया ना कंसेप्ट, स्टार्टअप। हाँ, बढ़ो आगे। अब आ गया स्टैंड अप, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, स्टैंड अप के लिए। हाँ, नहीं तो दीपेश सर कब के निकल गए होते फंड लेके। ठीक है, हाँ, स्टैंड अप के बाद में रनअप भी लाया देता था। चलो बढ़िया, आज देखो कितना होल सेल में बच्चे घर पे अटेंड करते हैं। मैंने सुबह भी उधर बताया, ये आधे बच्चे ना बेड के अंदर में लेक्चर देख रहे बैठे बैठे, आई मीन बैठे बैठे लेटे लेटे, कोई एक भी शिद्दत से टेबल लेके बैठा हुआ नहीं। कौन है जो टेबल पे लैपटॉप वैपटॉप खोल के ऐसे शिद्दत से बुक खोल के बैठा हुआ, कसम है तुम्हारे को उसकी, आज तक। क्या बात कर, फोटो भेजो मेरे को, इतने लोग झूठ बोल रहे हैं। लो मेरा व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, इस पे फोटो भेजो तुम, कैसे बैठे बताओ जरा, आई मीन, हाँ समझ रहे हो ना तुम, देखे तो जरा। क्योंकि आधे लोग, है ना, सोफे वीफे पे पड़ पुड़ा के लेक्चर देख रहे हैं, आधे लोगों को लग रहा है कि कुछ और चलना मस्त है, देख रहा है, चलने दे चलने दे, बुक खोल के बैठना होता था। चलो आगे बढ़ो। हाँ, स्टैंड अप। स्टैंड अप ये इंडिया मतलब क्या है, इंडिया को अपने पैरों पे खड़ा करना है। अब इंडिया को अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसमें भी मेनली कितने, 3 क्लास को इन्होंने टारगेट किया। टारगेट मतलब क्या, उनको प्रमोट करने की। अरे मैं समझा रहा हूँ ना, तुमको क्या बुक देखनी है, देखो 3 कौन थे, SC ST विमेन। कौन बेटा, SC ST विमेन। क्यों सर, अब देखो SC ST ये बेचारे पिछड़े, है ना, तो मानते कि भैया फाइनेंशियली भी इनको साउंड करना जरूरी है, पैसे अगर ये साउंड हो जाएंगे तो बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, विमेन, लेडीज लोगों को पहले सिर्फ घर के कामों के लिए ही मान्यता मिलती थी, है ना, जॉब भी अलाउड नहीं करते थे। क्या उनका अधिकार नहीं है कि उनके जो भी आइडियाज होंगे वो बिजनेस करने के लिए। आज देखिए कि विमेन्स ने बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस बना लिए, है ना, लघु उद्योग चालू करे, गृह उद्योग चालू करे, ऐसे इसके अंदर में। तो उसको प्रमोट करने के लिए, 3 लोगों को प्रमोट करने के लिए हमने लाया स्टैंड अप। क्या लाया था हमने, स्टैंड अप। ठीक है, तब स्टैंड अप लाया, इन्होंने बोला कि इसके अंदर में हम आपको लोन देंगे। बट अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो हम नहीं, अब अवनी अकेले अगर बिजनेस करी तो पूरा फंडिंग कौन दे रहा है, गवर्नमेंट। अब अवनी ने बोला कि भैया मैं अकेले बिजनेस नहीं कर सकती, मेरे पास में आइडिया नहीं, मेरे को दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो हम 4 लोग मिलकर बिजनेस कर। तो गवर्नमेंट इसको लोन देगी क्या, गवर्नमेंट बोलेगी हमने किसको बोला था, SC ST वुमेन को, तो ये बोले देंगी, है ना, लोन देगी गवर्नमेंट, बट एक ही कंडीशन, क्या, अवनी का उसके अंदर में कितना स्टेक होना चाहिए, 51%।
अगर SC/ST का पर्सन है, अगर वो लोन लेने जाएगा तो उसका स्टेक कितना होना चाहिए उसके अंदर में, बिजनेस में 51%। सर क्यों? सिंपली उसको मेजोरिटी रखा है, कल को जिस पर्पस के लिए हम लोन दे रहे उसका नुकसान ना, तो 51% उसका स्टेक होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? SC/ST वीमेन होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अब तुम पढ़ते ही हो लॉ, माइनर के साथ में तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। नहीं, तुमने उसको लोन दिया, घंटा मांग पाओगे उससे बाद में? ऐसा नहीं मांगना है घंटा दे, नहीं है ना आयुष? नहीं मैं बता आयुष, लेकिन आज तो कैसे क्या आ गया सुबह सुबह, वो भी इतना चेयरफुल। नहीं नहीं, तू कभी कभी आता नहीं लेक्चर को? अच्छा, मंडे टू थर्सडे नहीं रहता ना तू? हाँ अच्छा, इसलिए तो पूछा ना सुबह। हाँ, तो भाई अभी सुबह है, और वो भी एकदम ऐसा ताजा ताजा फ्रेश दिख रहा है सबसे, कि बहुत जल्दी उठ के ऐसा बैठे हुआ है। अब उसकी नींद वींद सब उड़ गई। कितने बजे उठा बेटा? फिर रहने दे बेटा, तब तक हम लेक्चर जा चुके थे बेटा। पूछा मैंने तुमसे? हाँ, तो तुम 10-11 बजे सोने वाले लोग हैं। नहीं बेटा, दिमाग जब फ्रेश रहता, हमारा तो कल रात को 12 बजे तक तो झूला ही झूल रहा था। पूजा वीजा हुई चित्ते लेट, और घर वाले बाद में बोल रहे उपवास छोड़ा नहीं, तो अभी चुमेला अभी 1 बजे। वाह, नहीं मेरे को नहीं बोला आज तक ऐसा, अपने भी नहीं बोला मेरे को। नहीं नहीं, घर वाले देख के बोलते हुए ना, मेरे को तो घर वाले कभी कभी ये बोले जरूर है कि तेरे से तो अच्छा भूत है ना। बीच में तो एक टाइम मैंने ऐसे भी बताया तुम्हारे को, एक टाइम ऐसे भी आके गया मेरे घर पे कि मेरे भाई ने मेरे को सोया हुआ देखा ही नहीं है, क्योंकि जब तक कि वो ऑफिस करता था तब तक मैं जगा हुआ रहता था, फिर वो अंदर रूम में ही ऑफिस करता था, उधर ही सो जाता था, तो मैं ऑलरेडी जगा हुआ हूँ, और सुबह वाले उठ के तो मैं क्लास चल जाता हूँ। वो उठता आराम से लेट जगने के बाद, 2-3 बजे तक कॉल हुई, वो अंदर ही सो गया, फिर वो बाहर आया, वो सुबह उठता है मस्त से। मस्त से क्या बेचारा, 3 बजे तक रहा है। हाँ हाँ, FIS में था। तो सिंपल सी बात है, फिर वो सुबह उठेगा, जब तक तो अपन दिखते भी नहीं तब तक अपने 2 लेक्चर हुई हुए रहते, कोई दिक्कत नहीं है। आओ तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप देखा, चलो नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को सब डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी। सर मेरे को लोन कितना मिलेगा? 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। छोटा अमाउंट लगता है तुमको ये? नहीं तो मेरे को देके देखो एक बार। 10 लाख से 1 करोड़ तक का, दोनों इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। एवरीवन नोज वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। जिसको नहीं पता बेटा तो नीचे जाना, और 2 व्हीलर के नीचे जान देना बेटा, 4 व्हीलर के नीचे या बस के नीचे नहीं, फटाक से जाओगे थोड़ा तड़प तड़प के, उसको बोलो यहाँ लाके ब्रेक मारे, है ना ऐसा। हाँ। चलो, और अगर वीमेन होगी तो बहुत ही बढ़िया बेटा, हाँ ये सौभाग्य उनको दो। और इनका पर्पस क्या है भैया? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर्स के लिए, है ना, उनके लिए आपको ये लोन देना। और अगर आप कोई पहले गवर्नमेंट की कोई स्कीम के अंदर में आप लोन ले चुके होंगे तो आपको ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, कितनी बार ऐसा होता है कि उधर अगर बेनिफिट है तो आपको इधर सिर्फ 75% मिलेगा, 25% का बेनिफिट हम डिडक्ट मतलब उधर से मानेंगे, अगर वो प्रोजेक्ट कॉस्ट से 25% है तो। इंटरेस्ट रेट इसको याद रखने की जरूरत नहीं, तुम इतना याद रखने पाओगे, बेस रेट प्लस 3% पर टेरर प्रीमियम लिख देना, एज पर दी मेंशन इन दी स्कीम, तुम्हारे बस का, है ना। दिमाग मतलब वो एज पर टाइम पीरियड्स होते हैं, टेन्योर के हिसाब से उसका प्रीमियम होता है ना। सिक्योरिटी, अब देखिए कि अगर आपको लोन ले रहे हो तो उसके अगेंस्ट में आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मॉर्गेज देना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, उसको बोल रही है। रीपेमेंट 7 साल के अंदर में आपको पैसा वापस देने का है। बट अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए तो सर ये 7 साल का टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं होगा क्या? होगा, मैक्सिमम कितना? 1.5 साल, 18 मंथ से एक्सटेंड होगा। वर्किंग कैपिटल बताया, मार्जिन मनी ठीक है, ये छोड़ो अभी तुम। आओ पहले एक बार यहां से तुम रीड करो, फिर साथ में रीड करेंगे फटाफट। चलो भेजेगा तुमने फोटो, देखे तो आया आया। एक का चाहे, हर्षित का चाहे, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? मेरे को चूना लगा गया क्या? नहीं नहीं, आया आया, एक और का आया, किसका आया भाई?
कौन है? अच्छा आर्या परदेशी। वाह, आर्या पीसी लेके बैठी है। बोले सर मैं पीसी, अरे मैं पाउच से पहचान गया तेरे को, तेरा पाउच दिखा मेरे को, वो है ना ऐसा, वो गोल्डन गोल्डन कलर का चमकाता हुआ। हंस रही है वो घर पे बैठ के। बोले कि सर ऐसा नहीं करते। गुड, अरे गुड लिखना रहेगा, गुड गुड गुड। वाह, लैंडस्केप में फोन रखना तो साले फोन खड़ा रखा हुआ है और लिखा हुआ पे डियर हर्षित, बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग यू पुट योर माइंड एंड हार्ट टू, यू विल नेवर लूज योर, क्या, यू विल नेवर लूज, यू इधर विन और लर्न, जस्ट गो फॉर द एंड एम। तो लास्ट वाला लिखा नहीं, विथ लव, नहीं उतने फेरेम लगी उधर, फेरेम। अरे मिताली नहीं है, मिताली है, हाँ है। मिताली डीपी विथ सुकीपुरी। ओह वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे वाह 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 वाह। जिराफ किधर है? हाँ आया, जिराफ का आया। ओ वाह वाह वाह, नाइस नाइस। अरे रोनाल्डो क्या कर रहा है? अच्छा, बॉल लेके बैठा हुआ है, मेरे को सिर्फ बैठा हुआ दिखाओ। अरे गलत इमोजी चला गया अबे, अबे तत्काल स्थिति में, हाँ। अबे रुको, हंसो मत नालायक। अबे वेट वेट वे, अरे रे, हाँ इससे पहले क्या आगे वाला रिया, हाँ लकड़े ना को। चलो भाई भागो इधर से, क्या लफड़ा हो जाता बाबा। आओ, देखा क्या? देखा तेनू पहली पहली बार वे। अबे पढ़ा गया, अब समझ में आया कुछ? अब देखो, द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज फैसिलिटेट बैंक लोन बिटवीन 10 लाख से 1 करोड़ टू एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट, एससी, वन शेड्यूल ट्राइब और एटलीस्ट एक बाई पर बैंक, है ना, ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस। दिस एंटरप्राइजेस में भी ग्रीनफील्ड के लिए, ये एंटरप्राइजेस क्या के लिए वर्कआउट करेगी? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस के लिए। एटलीस्ट बोला है, कम से कम, है ना, थोड़ा सा इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है, होता कभी कभी, ठीक है ना, हाँ। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक। एटलीस्ट मतलब ये क्या बोल रहा है कि नॉन इंडिविजुअल, अगर वो अकेला पर्सन बिजनेस नहीं कर रहा, वो झुंड में कर रहा, झुंड में मतलब क्या हो रहा, ग्रुप में, तो उस केस के अंदर में एससी एसटी वुमेन जो भी उसके अंदर में इन्वॉल्व है, हम लोन देंगे, बट उसका स्टेक कितना होना चाहिए? 50%। वेरी गुड, 51%, मतलब क्या, उसको हम सिक्योर कर रहे हैं, मेजोरिटी उसके पास में, डिसीजन मेकिंग उसके पास में रहेगा, है ना। तुमको पता नहीं है, ऐसे मैंने बहुत से केसेस देखे, जैसे हमारे एक वन ऑफ द रिलेटिव्स के साथ में हुआ, हमने पहले ही बोला था, बट अंकल में खुजली बहुत थी, उन्होंने पेट्रोल पंप चालू किया, बताया था ना मैंने, हाँ, पेट्रोल पंप चालू किया था, तो उधर कैसे होता, पेट्रोल पंप का टेंडर निकलता कि, और वो रिजर्व रहते, फॉर एग्जाम्पल ये एरिया का रहेगा शेड्यूल कास्ट के लिए, मतलब SC ST के लिए, इसके लिए रिजर्व रहेगा, फिर ओपन वाला भी रहेगा, ऐसे रहते हैं। इन्होंने क्या किया, इनको पेट्रोल पंप चालू करना था,
तो इन्होंने अपने एक एम्प्लॉय के नाम से वो लाइसेंस लिया। समझ में आ रहा है तुमको? लाइसेंस लिया, पैसा किसने दिया? मैंने दिया, है ना। मान लो पैसा मैंने दिया आयुष के नाम से, मैंने लाइसेंस लिया। अब नाम लाइसेंस किसके नाम से? वो मस्त से, वो भी आदमी स्मार्ट था, उसको इतने दिन अकल नहीं थी। देखो पैसा आते से अकल आ जाती है ना। तो धीरे 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 मस्त से 1.5-2 साल 2.5 साल मस्त से पेट्रोल पंप चला। उसने बाद में उसको जो भी डिसाइडेड हुआ था कि 25% वो रखेगा, 75% मैं रखूंगा, एक एग्जाम्पल, उसने देना बंद कर दिया। फिर हमने बोले नहीं देना पड़ेगा। बोले जा, जो करने का कर। लीगल एक्शन लेने के लिए क्या लेगा लीगल एक्शन? अरे तुमने पैसा दिया, कैसे प्रूव करेगी तो? हाँ बेटा, लाइसेंस किसका है? तो लोन के लिए क्लेम कर सकता, तो रिफंड के लिए क्लेम कर सकता, पैसे के लिए। तो प्रॉफिट में कैसे हिस्सा मांग रहा बाबू? ऐसा मुक्का ऊपर से पुलिस और मुक्का मारेगी तेरे को कि ऐसे आदमी को तकलीफ दे ले, फिर कुछ नहीं, सब धमके विमके दे के हाथ पैर जोड़ के भी हो गए। लैंड केस तो मैं नवनीत सर के साथ में बैठ बैठ के लैंड के केसेस मैंने ऐसे मस्त मस्त देखे, तुमने इतनी अमाउंट जिंदगी में सुनी नहीं होगी, वैसे वैसे अमाउंट वाले स्कूटी पे आते। एक थे उनका 100 CR का केस चल रहा है, ऐसे 2-3 केसेस उनके जगह अटकी हुई है। हाँ, जगह का वैल्यू है। और वही का 2 व्हीलर व्हीलर पे एक बार भी हुआ था। कोई तो थे, सर को याद नहीं होगा वो इंसिडेंट, सर के लिए तो क्या नॉर्मल है। कोई तो एक आदमी आया था, तो उसकी आवाज बहुत तेज थी और ऐसे एकदम होती ना भाईगिरी वाली, और मैं कि नहीं लेक्चर से आया, मैं देखा कैबिन में वो बात कर रहा है, वो नॉर्मल बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू हिम, देखने वाले को नहीं लगता। और नवनीत सर सामने बैठे हुए, तो मेरे को लगा कुछ है ना दया गड़बड़। तो मैं नवनीत सर को इशारा किया कि क्या विषय विषय इधर ही रुको, जाओ लेक्चर में। नवनीत सर बोले ऐसे ऐसे बोलने दे बोलने दे। फिर मेरे को वो बाहर जाने के बाद मैं बोला सर क्या विषय है ना, आ जा। तो लेक्चर चल रहा 5 मिनट, तो क्या विषय करके, अरे बोले कुछ नहीं, उसका बात बता रहा था, ऐसे ऐसे हुआ है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया ये वो। बोले ये जो आदमी है ये भी बिल्डर था और वो स्कूटी एक्सेस पे आया। बोले इतनी इतनी प्रॉपर्टी इसके पास में, मतलब माफ किया, ऐसा कौन घूमता? बोला ऐसा ही है। सर के पास में मराठी एक्टर्स आते, डायरेक्टर्स देखे मैंने। हाँ, तो मेरी आज तक पता नहीं, तुम्हारी होती होगी, मेरी कभी फोटो निकालने की किसी के साथ इच्छा नहीं होती। फिर वो बॉलीवुड का भी रहा कोई जा करके। हाँ, अब मेरे को एक नहीं, पहले अक्षय कुमार बहुत फेवरेट था, अभी भी है, मतलब ऐसा अब वो क्रेज भी ऐसा पहले भी नहीं था। मेरे दोस्त का फोन आया, वो प्राइवेट पार्टी में गए थे इधर JW में, वहां पे अक्षय कुमार आया हुआ था, मतलब वो पार्टी के अंदर में आया हुआ था। तो टेबल वेबल थे, तो वो बोले कि बोले मेरे पीछे के टेबल पे बैठा हुआ है। तो बोले तू एक काम कर, रात के 2:30 बजे फोन किया, बोले तो आधे घंटे में पहुंच। तो इन मतलब वो तो उसके पास में है कि वो इन ले लेगा ये वो, तो तेरा फोटो हिट हो जाएगा। बोले भाई नींद आ रही, नींद इंपॉर्टेंट है, नींद छोड़ के पागल थोड़ी ना कि उधर जाऊंगा। अरे 3 बजे मतलब समझो 2:30 बज रहे, 3 बजे तक और करके उधर करके है ना, और वापस घर पे आते कम से कम 5-6 बज जाएंगे। क्या चूल्हे एक फोटो के उससे क्या होने वाला? दीपेश सर मिले बस 5 मिनट की, वो तुम्हारी 10 मिनट की खुशी रहेगी, उसके बाद में मैं कौन तुम, उतने के लिए मेरी नींद को आएगी खोटी को। अगर दिल से इच्छा रहे तो नहीं रहे यार, नींद इंपॉर्टेंट। अक्षय कुमार को जरूरत लगी वो है, फिर वही हुआ जो तुम सोच रहे हो। कौन तू फालतू, वो भी चला गया बेचारा, नुकसान होगा उसका, बड़ी सेलिब्रिटी से मिला नहीं। बोले तू मुंह देखा क्या तुम, बोलने के पहले खुद देखा क्या? किसी के मन में आया बेटा इसे? हम लगेज बदल जाएंगे ऐसा कुछ है क्या? आओ आत्माओं आओ। ऐसा लग नहीं रहा तुम्हारे को कि अभी तक के आधा दिन बीत गया करके? बहुत लंबा दिन चल रहा है। अभी तो कॉलेज में जाते हैं। चल हुआ क्या ये? देन नेचर ऑफ लोन, कंपोजिट लोन। कंपोजिट मतलब क्या, दोनों इसके अंदर में टर्म लोन भी आएगा और वर्किंग भी आएगा, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। पर्पज ऑफ लोन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस वाला। साइज ऑफ लोन, लोन का साइज कितना बा?
स्लीप इज मोर इम्पोर्टेंट। यस आयशा, स्लीप इज मोर इम्पोर्टेंट, बाकी सब बाद में। हाँ हाँ, तो कहाँ थे हम? पर्पस बताया। साइज ऑफ लोन, कंपोजिट लोन ऑफ 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल। However, it will not be applicable if the borrower contribution along with a conversion support from any other scheme। आप दूसरे स्कीम से कन्वर्ट होके आए, एक्सीड्स पर नहीं। आईफोन है बेटा, आईफोन। अच्छा फोटो दो बेटा, अच्छा अच्छी पोज दो बेटा। एक्सीड 25% ऑफ द कॉस्ट, अगर आप किसी स्कीम से यहाँ कन्वर्ट करते हो और उसकी वजह से आपको 25% से ज्यादा की कॉस्ट आती है, तो उसको ये स्कीम अप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है। आणि याच्यातलं एक फोटो तरी कोणाला दिला तू? लक्षात ठेव, बुक्का समज। हाँ? मेरा इंडिविजुअल का भी डाल। अगर हरकत है बेटा, अच्छा डीसी ऐसा बेटा, मेरा ऐसा निकाला, ऐसा वाला। अब मैं जवान हूं तो मैं क्या करूं उसमें? हाँ, तो मैं हम स्टाइलिश है। एक हेयर बैंड वाला वो ठीक है। किसने लगाया था? हरकतें सुधारनी पड़ेगी। मेरे को बताया क्यों नहीं तुमने कि ग्रुप में आ रही है फोटो? अरे तो मैं तो बोलता हूँ पगार बढ़ाओ, वो तो नहीं सुनाई दे रहा तुमको? ये बड़ा डाल रहे तुम फोटो इधर उधर। क्यों तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं क्या ऐसे फोटो डाल? रीपेमेंट, वर्किंग कैपिटल हुआ, मार्जिन मनी मतलब क्या है यहाँ पे? तुम तो इसमें दिमाग मत लगाना, मार्जिन मनी तक वहां तक पहुंच गए, बड़ी बात। आज का इंपॉर्टेंट है एग्रो टूरिज्म। मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, एग्रो टूरिज्म। इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये रिसेंट ट्रेंडिंग है। बोले सर आप डिसाइड कर लो ये सब टॉपिक में से क्या क्या आएगा, जहां देखो बोले यहाँ से आएगा कर दो। वेरी गुड बेटा, इंडेक्स पढ़ के जाना। एग्रो टूरिज्म क्या होता है? एग्रो टूरिज्म अब देखो। हाँ जान बुझ के क्या वैसे? बाय प्रोडक्ट यूज करके जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, क्या देखो, अगर मेरा काम है और मेरे काम के लाइक फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पे फार्म हाउस बना के स्टे के लिए जो वो रहता है ना फार्म हाउस स्टे वगैरह, आई कैन डू दैट। इट इज एग्रीकल्चरल के साथ में जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट सॉरी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रही है, दैट इज एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग ऐसा कामों से मुझे गलत सुनो मेरी खेती। अब ये जो खेती है ये कोई 12 बजे होने वाली नहीं, उसमें से 2 सीजन खरीद। अगर आपको पता होगा तो आफ्टर एवरी क्रॉप आपको 2-3 मंथ्स का क्या मिला उसकी फर्टिलिटी। ठीक है, तब तक मैं क्या करूं? तो मैंने क्या किया भैया, हमने गांव वालों ने एक इनकम जनरेट करने के लिए एग्रो टूरिज्म चालू किया। सर एग्रो टूरिज्म क्या होता है? अब देखो कि बहुत सारे लोग शहरों में आके बस गए, बट ये प्रॉपर कहां से? गांव से। बट आज उनको पता नहीं गांव का कल्चर कैसे होता है, तो भैया आपको उसका टच देने के लिए हम आपको क्या करते हैं, एग्रो टूरिज्म बना। भैया आप आओ यहाँ पे रहो, गाँव में जैसी लाइफ रहती है वैसे कुछ दिन रहो, जियो। चूल्हे पे खाना कैसे बनता है ना, चावल की खेती कैसी होती है, फिर आपको बताएंगे कि मतलब फल कैसे लगते हैं, लोगों को मालूम नहीं है ना। हाँ, तो फिर वो जो भी है ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे। फिर बाद में आपको चूल्हे पे खाना वाना बनाना, जैसे अभी वो एक होता है ना मुर्डा पार्टी, वो वहीं पे होती है गाँव के अंदर में। फिर आपको एक दिन हम फार्म स्टे देंगे, फार्म स्टे टेंट वेंट लगा के फिर ट्रैकिंग वेकिंग अरेंज करवाएंगे, फल मिल तोड़वाएंगे, फिर फल बेचेंगे भी, उससे हमारी भी कमाई। आपको बताएंगे शहद कैसे बनता है, ये सारी चीजें। हाँ ऐसा ऐसा बताएंगे इसके अंदर में। फिर बच्चे उनको पेंटिंग वेंटिंग करवाएंगे, है ना।
स्पॉट वेट देने को वेट उधर करके वेटिंग ऐसे है ना, ऐसे चाले वेड़े, फिर उनको बुलक का ड्राइव वेट देंगे, फिर उधर अगर सेटिस्फाइड हुआ तो वो क्या है अपने दूसरे दोस्तों को बोलेगा, अरे भाई जाया करो मस्त है, जैसे पुणे के पास में एक फार्म है, मैं सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ, गुंजन फार्म, तुम बोलेंगे गुंजन सर के नाम से बोल रहे हैं, नहीं गुंजन फार्म है ना, हाँ बोल भाई। इसका फीस है वो ऑब्वियसली नहीं अगर फीस नहीं दिए तो मेरे भाई का कॉर्पोरेट चला गया। सोच के लिए ही चाहते हैं। देखो यार कि वो आपने तो बोला वो जो सेंड कर रहे हैं। नहीं सर सच्ची में आप देखो तो गुंजन फार्म के अंदर बुलेट कार्ट राइड है ना, बैलगाड़ी है ना, शहीदियत नहीं, हाँ तो फिर ऐसा घुमाते विमाते उधर खेती कैसी होती है वो बताते, फिर उधर वो एक्टिविटीज है, ठीक है ना, वो साइकिल विकल रस्सी से बांध के रस्ते पे चलाने का है ना, हाँ फिर वो दो पोल पे वो नहीं कहते बचपन में खेलने गई थी पतली रही उसको वैसा हिलने गया ऐसा कैसे बता, आज तू मत जा रहा हूँ पोला पूजा फर्स्ट ईयर लास्ट है ना, हाँ अब एक बार इसमें पढ़ो तो सही, कुछ नहीं इसमें फिर साथ में पढ़ेंगे। फार्म स्टे मतलब में रहना, नॉट फार्म हाउस। ना तो बोलने का झोपड़ा, नो इसमें रैंच मतलब क्या देखो वो खाने का मतलब सैलरी का अब वो ऐसे वाला हाँ बेसिक जो अभी सबसे बेस्ट सिग्नल की हेलो
हेलो हेलो कितने जर्मन वाले जर्मन सब्जेक्ट वाले कितने लोग हैं? मैं क्या बोल रहा, जर्मन वाले कितने? एक। मैडम को बताया तूने जरा जर्मन है तो उनको मैसेज करके रख देना, क्योंकि वो जर्मन वाला कुछ तो भी प्रोग्राम करने का है, तो बोले सर कौन कौन एक बार उनको अनाउंस करो। अगर कोई ऑनलाइन में भी होगा, हाँ इधर है ना, हिरल है, करण है और एक और है, कौन है भाई? हिरल है, करण है, आर्या है। बेटा आप सोनाली मैम को मैसेज करो कि हमारा जर्मन ये सब्जेक्ट है ना? ठीक है, मैडम को मैसेज करके रखो। चलो, अरे पढ़ा क्या? अब देखो इसमें पढ़ते अपन साथ में, वैसे पढ़ने वाली जरूरत है नहीं। In an increasingly mechanized world, many people have lost touch with how their food is produced. हमको पता ही नहीं है कि हमारे फूड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, है ना? इसीलिए फिर एक पॉलिटिशियन लोग एक दूसरे की गेम लेते हैं कि बोले है ना हमारे इधर इतने बड़े बड़े आलू लगते पेड़ को, बोले आलू पेड़ पे लगते क्या? बोले साले, बोले जमीन में उगते, है ना? हाँ, फिर वो एक बार अरे हाँ, बोले आप हाँ, एक हरियाणा का किधर का था, एमपी, मतलब मेरे को एग्जैक्टली मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बट बहुत फनी था वो। तो उस टाइम पे सुषमा स्वराज थी, ठीक है? तो वो चल रहा था डिबेट, वो बोले आप हरियाणा में आओ, बोले मैकडी को इनवाइट कर रहे हैं, बोले आपको आलू चाहिए, बोले हमारे पास आओ, हम दो है ना 24 इंच का आलू उगा के देंगे, बोले आपको। ठीक है, तो वो बात ऐसा कुछ तो बोले, तो वो सुषमा स्वराज जी बाद में बोलते बोलते ले ली उनके गेम, ले ली। बोले बेटे, बोले बोल रहा था कि मैं किसान का बेटा हूँ। बोले किसान के बेटे पहले ये तो समझ ले, बोले कि 24 इंच मतलब 2 फुट का आलू नहीं होता, बोले कद्दू होता तो बोले आलू और कद्दू में पहले डिफरेंस समझो, बोले आप। अरे भाई भाई भाई, अरे इतना नेक्स्ट लेवल। सुषमा स्वराज, दैट्स इट। ठीक है, अभी उनकी बेटी है ना उधर दिल्ली से एमपी, शी इज एमपी राइट नाउ, इस बार टिकट मिला तो जीती है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल मजे आ रहे थे। तो भैया आपको पता होना चाहिए, एग्रो टूरिज्म ऑफर टूरिस्ट अ चांस टू रिकनेक्ट विद अ लैंड एंड प्रोवाइड अ हैंड ऑन एक्सपीरियंस। हैंड ऑन एक्सपीरियंस मतलब आप खुद करो, ठीक है, विद अ लोकल फूड्स, आप खुद फूड बनाओ। जैसे अगर आपको पता होगा कि अगर आज आप अभी का पता नहीं, बट गांव में अगर जाओ तो चावल वाले पहले हंडी में बनाते थे, उसका टेस्ट लगा था। चपाती भी तुम देखना, वहां की चपाती यहाँ की चपाती में बहुत डिफरेंस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ गेहूं, बट वो बनने की प्रोसेस की वजह से उसका टेस्ट अलग होता है। देखो ना, तंदूरी रोटी, रोटी रोटी, बट वो तंदूर में जाने के बाद में उसका टेस्ट अलग आता है ना? तंदूरी रोटी ज्यादा क्रिस्पी अच्छी नहीं लगती, फिर वो पापड़ हो जाता, साला खाने का कैसा आदमी नहीं। नहीं, मेरे को प्रोग्राम नहीं जमता वो, इसलिए मेरे को वो नान वीन ये चीजें जमती नहीं। ठीक है, हाँ, गार्लिक नान तो मीटिंग के टाइम पे कभी मत खाना, मुंह से एकदम खुशबू आती, भगा भग। चलो आओ, एग्रो टूरिज्म एक्टिविटी इंक्लूड पिकिंग फ्रूट्स, है ना? बंदर के जैसे पेड़ पर चढ़ जाना बेटा, तू मत चढ़ना बेटा, पेड़ नीचे आ जाएगा, ठीक है? दे ठीक है, फूड इज लाइक, अरे आओ कैसे क्या पिकिंग, हाँ। टेंडिंग मीन्स मतलब क्या होता है? वो कैसे बनता है, मैंने बताया, हनी कैसे बनता है वो बताएगा आपको। मिल्किंग काउस, ठीक है, बहुत जोर से लात मारती है अगर तुम नए हो और अगर से फैमिलियर नहीं हो। अब जैसे मेरे अंकल हमारे घर पे है उधर गांव में, तो अंकल अगर जाएंगे तो वो लात के वो हिलेगी भी नहीं। और अंकल के अलावा कोई पर्सन दूसरा अगर हमारा मतलब काम में, मतलब वो बोलते हैं ना फार्म में काम करने वाला कोई आदमी है जो कि फैमिली है, उसको घुमाता वो भी बैठेगा तो नहीं बैठ, देख लात मार के, हाँ। तो उसका फिर कोई दूसरा निकालता है तो उसके लात को मतलब पैर को बांधना पड़ता है रस्सी ने, तो मस्त से रोनाल्डो बनती हूँ। एग्रो टूरिज्म एक्टिविटी इंक्लूडिंग पिकिंग फ्रूट्स, milk cows and other educational pursuits. Agrotourism focus on a travel that is empowering the local communities both socially or economically, recognizing the need to diversify their farm product and supplement their agricultural income. Many farmers consider agrotourism as a one income option for the longer term sustainability of their farm. मतलब क्या है उनका लॉन्ग टाइम तक के चले, ये क्रेडिट वेडिट रहता है बेचारा, वो भी हेल्प हो जाती है आपको इससे। Agrotourism can support agricultural economy when local producer can no longer compete economically.
अब देखो इसमें हमारे लिए छोटे फार्म होल्डर ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि जिनके पास में ज्यादा फार्म है, बड़ी खेती है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे 100-150 एकड़ खेती वाले को कोई वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता जिनके पास में 5-10 एकड़ हो। ठीक है, चलो आओ। अब देखो एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज अ पायनियर स्टेट टू डेवलप एंड प्रमोट एग्रो टूरिज्म इन द कंट्री। एग्रो टूरिज्म एंड एग्रो टूरिज्म, अरे क्या फर्क है, वो एग्री टूरिज्म है, उसमें ओ डाल के सेपरेट कर दिया। As it is defined most broadly, involve any agricultural based operation or activity that brings visitors to a farm. ठीक है, इसके वजह से लोग क्या करेंगे, फार्म को विजिट करेंगे। एग्री टूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ, वेरी गुड बेटा, नीच मत बोलना उसको बेटा, नीच। टूरिज्म दैट इज कंसिडर अ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट और फिलीपींस। अब यहाँ पे भी ये प्रैक्टिस करते हैं। Beside growing and selling product, there are many other important aspects for managing business firm: business planning, finding land, managing employees, record keeping, adhering regulations, ensuring crops, and preparing for rainy days and retirement all fall under a heading of farm management. ये farm management से related सारी चीजें हैं। मेरा भी यही प्लान है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरे पास में इतने पैसे आए कि मैं 10-15 एकड़ की खेती खरीदूं और एक ट्रैक्टर खरीदूं। जिस दिन इतना पैसा आया उस दिन गायब, फिर वो कभी भी आए, कल अगर दिन आ गए तो कल गायब। हाँ नहीं, अपना भैया सीधा हिसाब, खेती करेंगे सर, भविष्य खेती का है, और जब करना तब करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे। क्या बढ़िया है भाई जीवन, खुद उगाएंगे खुद खाएंगे। सुबह जाओ खेत में 3-4 घंटे मेहनत करो, आओ दोपहर को मस्त गर्मा गर्म चूल्हे का खाना खाओ, सो जाओ। आग लगाने वाले चूल्हे में आग लगाएगी, पंचायत नहीं। ठीक है, बढ़िया। वापस से शाम को जाओ, एक चक्कर मारो, बिका बिका गुड्स, नहीं बिका खुद ही चुकाएंगे, खुद ही खा लेंगे, विषय संपला। मैं अगर सिर्फ अभी इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी, स्टेटस पे लगा तो इतना बेचना है, तो भी मेरे पास में कस्टमर आ जाएंगे। फर्क नहीं गिरता। मैं जा रहा खेती करने, लाल गमछा बांध के निकला मैं। एक्टिविटीज क्या कराएंगे देखना। आउटडोर रिक्रिएशन, आउटडोर क्रिएशन मतलब क्या है, ट्रेकिंग, फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्सबैक राइडिंग। हॉर्सबैक राइडिंग मतलब ऐसे सपने मत सो जाना, वो 10 रुपए के साइकिल लेके घूमेंगे, है ना। हाँ बस। एजुकेशनल एक्सपीरियंस, देखो बताया था कि राइस प्लांटेशन, कुकिंग एक्सपीरियंस ऑन चूल्हा, ठीक है ना। जो अपने घर वाले अपने को बचपन से बोलते हैं, कहाँ जा, चूल्हे में जा, तो बोलना मम्मी चूल्हे में इंसान की लकड़ियां जाती है, मत बोलना बेटा गर्मा गर्म, है ना, सराठा उलटना नहीं रे, पीठ पे छपेगा बेटा, जैसे घोड़े के छपते हैं नंबर। क्या रे भाई, भावनाओं में बह गए थे, वो तो किसी ने देखा नहीं, है ना, सिर्फ वो बात मेरे और उसके बीच ही रह गई। अच्छा होगा बेटा। एंटरटेनमेंट, हुरडा पार्टी इन महाराष्ट्र फेमस है। अब विदर्भ वालों को मालूम होगा, जैसे इधर हुरडा पार्टी होती है उधर पिट्टा पार्टी होती है ना। जैसे अपन बाटी बनाते वैसे बनाते वो, आलू बैंगन की सब्जी, बस यार, दाल चावल, ठेसा। उधर का ठेसा मतलब फिर कांदा वींदा जे हाथ, और वो भी खेत के अंदर में पेड़ के नीचे, खाने के बाद में इतनी नींद आती है। अभी हम गए थे एक बार एग्जाम के टाइम पे, अकोला से पास में था, आधे घंटे के डिस्टेंस पे था वो खेत। मेरा दोस्त बोला जाएंगे खाना खाएंगे और आ जाएंगे। खाना खाकर 2.5 घंटा उधर ही सो गए हम। उठे देखा तो 5 बजे हुए थे, इतनी फटी। दूसरे दिन एग्जाम है, हम आए थे ये सोच के खाना खाएंगे वापस घर पे आ जाएंगे। देखो जाने को आधा घंटा, खाने को आधा घंटा, आने को आधा घंटा, 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा। ये तो लगा आज, इसके अलावा 2.5 घंटा हम सोए थे। घर वाले बोल रहे क्या इतना लेट का है, झूठ क्या बोलेगा, वो दोस्त के पास में इंपॉर्टेंस आए हुए थे, वो पढ़ रहे थे। बोले वो भी पढ़ाई, हाँ वो तो झक मार के करनी पड़ेगी। बाबू चाय पी के आया बाबू, और मेरे लिए भी अदरक वाली ला बाबू। हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, फार्म स्टे। कुछ लोग फार्म स्टे को फार्म हाउस बना देते और फिर अपना
है ना, बात मनाने के लिए झोपड़े को भी फार्म हाउस बोलते, टेंट को भी फार्म हाउस बोलते, है ना। हाँ, बचपन में हट उसको सिखाया नहीं था तो गाइडेड टूर्स और आउटफिटर सर्विसेज, मतलब कितना ना इंसान ने एग्री नहीं करने का, नहीं मैं। फिर ऑन फार्म डायरेक्ट सेल, ऑन फार्म डायरेक्ट सेल मतलब क्या है कि आप देखो अभी भी अगर आप कभी खड़कवासला वो साइड जाते हो तो वहां पे फार्मर लोग बैठे रहते हैं, है ना। नींबू लेके बैठे रहेंगे, काकड़ लेके बैठे रहेंगे, अपने हाँ ये वो जो भी है लेके बैठे रहेंगे अपने फार्म का, वो बोलते हैं हमारे खुद के खेत का भाई, है ना। अदरक लेके बैठे रहेंगे, अदरक क्या बढ़िया रहती, देखो ओरिजिनल अदरक खुशबू से समझ में आ जाती, ओरिजिनल चीज है खुशबू से। मेरे फार्म में अगर आप आओगे, कोथम्बिर, इतनी स्मेल आती है कोथिम्बीर की, इतनी खुशबू आती है, जरूरत ही नहीं, मतलब आप अगर नॉर्मली उसको पानी से धोगे ऐसे हाथ से अगर आप उसको बारीक तोड़ोगे फिर भी सब्जी में डालोगे फिर भी स्मेल आ जाएगी। और ये वाले इसकी इसके अंदर में तो तुम चॉप करके भी डाला तो भी कोई घंटा लेना देना नहीं उसकी स्मेल का, इतना हाइब्रिड है। जाओ जाओ, आपने क्या करना। हैप्पी कस्टमर विल डेफिनेटली रिटर्न, है ना, विजिट अगेन वाला। हैप्पी कस्टमर वापस आएंगे, मैं तो सबको बोलेंगे ए जाना जाना है उसके पास। दे विल ऑल्सो टेल देयर फ्रेंड्स। 12th पढ़ रहा हूँ मैं, ए से पढ़ रहा हूँ। Friend and family about farm. Farmer can add value to your guest experience by offering them refreshment. जब आप जाओगे तो आपको नींबू शरबत पिलाएगा, पूछेगा नींबू शरबत की चाह, है ना। हाँ, ओ, महंगा प्रोडक्ट देखने का ना। हाँ, अच्छा होगा उसको ये नहीं बोला सोलकड़ी दिया, नीरा दिया। They can select product that complement what they produce on a farm, such as the milk or butter samples, fresh foods, fruit juice, etc. With time and creativity, farmer can expand their recreation enterprises throughout fun, entertaining activities such as a contest, adult or children classes, games. Children love straw. Oh, okay, okay, okay. आगे पढ़ना रह गया था मेरे से। पंपकिन पेंटिंग मैंने बताया था ना, अरे मैंने पॉट पेंटिंग बोला था, ये पंपकिन को है ना, उसको वो हेलोविन बनाने का मस्त बैठे बैठे, बस यही काम है। एडल्ट में एंजॉय हिस्टोरिक डिस्प्ले और क्लास ऑन पेंटिंग। बेटा एडल्ट तो वैसे बहुत एंजॉय कर लेते। अरे फार्म की मुक्कच मारेगा, खाने पीने की बात करिए इधर। एग्रो टूरिज्म पढ़ो बेटा फटाक से। इसलिए कभी भी किसी को बोलो पूरा बोलना, हम खेत में गए थे मत बोलना बेटा। पूरा बोलना बेटा। और इंग्लिश भी बोलोगे तो दिक्कत हो जाती है। हम प्लानिंग कर रहे फार्म में स्टे करने प्लान। मेरे भी फार्म हाउस है, 2 फार्म हाउस है मेरे। फार्म हाउस भी है, फार्म में मंदिर भी है हमारे। हाँ, फार्म टेम्पल। किसका टेम्पल होएगा? हनुमान जी, हनुमान जी का मंदिर है। 2 कुएं हैं, ज्यादा बोले कि डुबो डुबो के मारूंगा। मैं इतना नीचे उतर के नहीं देखा खेकड़े, कछुए दिखते, कछुआ दिखता, कोबरा दिखता। और एक एक तो मेरे दादा के, मतलब मैं तो मालूम में नहीं, मेरे सामने तो दादा के जमाने का कुआं है वो, उनके टाइम का है, तो उसको तो पानी हमेशा रहता ही रहता। 6 कुएं तो फार्म है क्या सिर्फ कुएं? यूएई में है क्या? लैंड हमारा ज्यादा नहीं, 14 एकड़ ही है। अरे काका माइक क्यों बंद कर दो? पीछे गौतम गंभीर है। क्या हुआ? अब मेरे को क्या मालूम, देखने तो। अरे लेक्चर का आवाज आया। इंटर
हाँ याद है, इसके देख के पानी पीना। थैंक यू। क्या आत्मा, बुरी आत्मा? अरे सर्किट क्या बोल रहे बंदा है? पढ़ी क्या आत्मा तू? क्या पढ़ी? अब देखो, इस चैप्टर का लास्ट वाला कंसेप्ट है, इस चैप्टर का लास्ट वाला कंसेप्ट है इंट्राप्रेनर। क्या होता है इंट्राप्रेनर? तुमने अमन गुप्ता का एक इंटरव्यू देखा क्या? उसका एक इंटरव्यू में उसको पूछा था भाई लोगों ने, क्या तुमने बोट कंपनी चालू करने का पैसा वैसा सोचे? तो उसने बताया कि भैया देखो, उसने खुला खुला बोला मैं जेबीएल कंपनी में काम को था, है ना, मेरा 60 लाख रुपए पगार था। बोले मैंने उनको बोला कि 50% बढ़ा के दो। वो बोले नहीं, मार्केट का 15-20% है ना, 10-15% मैक्सिमम हाइक है, इतना हम नहीं दे सकते। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मार्केट में मिलो। ये उसने शॉर्ट में बताया। बट द थिंग इज दैट अमन गुप्ता ने वो जब पैसा मंगा, क्यों मंगा था? क्योंकि उसके दिमाग में आइडियाज थे। अब बट ऑब्वियसली उसने वो आइडिया किसके साथ में शेयर किए होंगे? जेबीएल कंपनी के साथ। अब यहाँ पे देखिए कि दो चीजें, मेरे पास में आइडियाज है, अब मैं नवनीत सर के पास में गया और नवनीत सर ने अगर उसको रिजेक्ट कर दिया आइडियाज को, मैं क्या बोलेगा? छोड़, मैं अपने आइडिया खुद एग्जीक्यूट करता हूँ। अब एक बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पे नवनीत सर का दो नुकसान हुआ। एक, पहले उन्होंने अपना एम्प्लॉय खोया। दूसरा, उन्होंने मार्केट के अंदर में कॉम्पिटिटर क्रिएट कर दिया। सिंपल सी बात है, मैं कभी भी देखना, आपका बिजनेस पार्टनर, आपके साथ में काम करने वाला आदमी, ये ज्यादा डेंजरस होता है आपके कॉम्पिटिटर का। क्यों? क्योंकि वो आपका सारा इन आउट जानता है ना। तो रीजन सिंपल है। अब मेरे को आइडियाज है, अब इसके केस में क्या हो सकता है? दूसरा पॉजिटिव एक चीज हो सकती है, एंटरप्रेन्योर क्या बोल सकता है? मैं तेरे को फंड प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, तो तेरे आइडिया शेयर कर, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इससे क्या होगा? आपका एम्प्लॉय आपके कंपनी में रहेगा और आप कंपटीशन अवॉइड कर सकते हो। ये पूरे पैराग्राफ के अंदर में बस यही बोला हुआ है, ठीक है, यही बोला हुआ है। ये आपको रिसर्च और डेवलपमेंट की टीम आपको अपने पॉकेट से कोई कैपिटल नहीं लगाना, सारा कैपिटल तो लगाएगी कंपनी लगाएगी, आप सिर्फ अपने आइडियाज दो। ठीक है, अब पढ़ो इसको एक बार। पहले सैलरी तो आपको मिलते रहेगी, बट अगर आपका आइडिया सक्सेसफुल है तो वो हिसाब से आपको परसेंटेज मिलेगा बाद में। हाँ, पर पहले तो सैलरी मिलेगी, जब तक कि आप सिर्फ उसके ऊपर में वर्कआउट कर रहे हो तब तक सैलरी, उसके बाद में मेरी कमीशन। वो सब कंपनी, बट कंपनी बेवकूफ बोल के थोड़ा पैसा लगे, सब कंपनी। मेरा कुछ नहीं है, मेरा आइडिया है। कंपनी करके आपने लगाया, रिस्क है ना यार। अब तुम बिजनेस में सक्सेस हो गई, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये खुद बताते हैं कि मैंने इसके पहले 3-4 स्टार्टअप किए थे, सब फेल हुआ, उसके बाद में मेरा 7वां स्टार्टअप हिट किया। ऐसा थोड़ी ना है, मेरे को क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं रहता। वो समझ जाता हूँ, उनको भी उतना साउंड एबिलिटी समझती है उसकी, कि इस पे एग्जीक्यूट। देखो क्या लगती है, कंपनी इतनी अंदर भरोसा करती है, वो भी एक रिसर्च और डेवलपमेंट टीम बिठाती है तुम्हारे साथ में, फुल्ली डेडिकेटेड, जो उसके मेक श्योर करेंगे कि इसमें लॉसेस ना हो। कंपनी कभी भी लॉसेस के लिए प्लान आउट करती नहीं है। पढ़ो तो। पैसे लगाने के पहले गया, तो लगा इसी ने कि अगर ये गया भी तो कुछ बहुत चीजें सीखने को मिलती है उससे भी। काइनेटिक गाड़ी थी बेटा, स्कूटी थी, वो ऐसा इतना बड़ा उसका ये था।
नया सर्किट। हाँ बढ़िया बड़ा, बहुत बढ़िया। वो खा के बाद इतनी सासू ही गई, कट कट क्यों करती? कुछ बोलना है तेरे को? बोलना बोलना बोल। हमारे लिए था ये शरीर क्लास के लिए किया है ऐसा ऐसा बैठे हुआ है। मैंने एक बार खरीदा था पेन बटन वाला, फिर ऐसे 2 घंटे हुए, फिर मैंने वो शर्ट कर दिया, फिर मैं जब टीचिंग को चालू था तो उसकी टाइम कर दिया, बट वापस भूल गया था कितना चाहिए, मैंने ऐसा किया सोलेमन बॉय। वो भी नसीब इतने भयंकर खराब है मेरे कि क्लास में एंटर होते से ऐसे कि आयो वो अच्छा कि बच्चे सातों रोल को उल्टे बैठ रहे, तो किसी का ध्यान था नहीं, फिर अपना भैया आया हुआ नहीं होता। फिर उस दिन मेरे को मालूम पड़ा कि अंदर में कुछ पहन लो। रास्ते में बच के जाइयो भाई। ए बाबा तेरे को अगर गाड़ी चला रहे पीछे से अगर इन्होंने शर्ट खींचा, मैं कसम से एक मस्त आइडिया दे रहा हूँ, चिल्लाना चालू कर देना, ओ सोड़ा ओ दादा सोड़ा मारू लगा, एंड डायरेक्ट पुलिस वाले जो दिखा ना ट्रैफिक पुलिस उधर ले जाए, गाड़ी रोकना, बोलना मार रहे, बोलना मेरे को पीछे से लगा देने की एक बार की वाट। चलो यहां तक हुआ क्या? पूरा चैप्टर हो गया क्या अभी? अरे चैप्टर हो गया ना, तो अभी ये समरी में से लर्न करो। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ऑनलाइन वाले इस चैप्टर में यहां तक के कोई डिफिकल्टी बेटा?
ऑनलाइन वाले देखो मैं नाम कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी में फर्क क्या क्या है? ये चलो पॉइंट। तेरे जैसा कोई लिखने वाला होएगा सिलेबस बढ़ाने का बोल के कर दे कौन सा पॉइंट किसमें वो याद नहीं रहता हेड पॉइंट। तो तू लिखना है वो आगे वाले को भी नहीं रहता इतना उनके पास मॉडल आंसर रहता है। हाँ मालूम ना मेरे को। तो मेरे को बता रही है। अरे वाह सबके मैसेज आ रहे हैं। हाँ गुड इको करेगा किसका एम से क्यों है वो खुद ही चेक होता है मशीन में होता है ये किया था अच्छा वो वाला अरे मैं इंस्टीट्यूट की बात चल रही थी अभी नहीं वो गंदा था। धो के चेक कर लेंगे साफ भारत वर्ग वाले पेपर से नहीं अगले हफ्ते मिलेंगे क्या अभी बोला तो लगेच मांगते बच्ची इसलिए अगले हफ्ते वो कल देखा था क्या वो प्रणय की सिस्टर ने रिजल्ट नहीं देखा था हाँ वो पास हो गई उसने बताया सर आज रिजल्ट चेक किया पास हो गई तो मतलब पहले देखती अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं बर्थडे और से एक साथ पता नहीं नहीं अब नहीं मिलता माता राम ठंडा हो गया रिजल्ट का डे जो डे रहता वही डे रहता है अब तुम भले ही आज कितना भी हो मैंने भले रिजल्ट आज देखा हो बट सब पूरी दुनिया 25 को देख के बैठी तुम बाद में क्या खड़ लोगे उसको देख के फिर मजा नहीं आता हो जो असली फीलिंग रहेगा उसको अभी वो खुशी भी नहीं हो रही होगी उतनी देख लिया पास का ये निगेटिव सोच से जिंदगी में कब तक जियोगे भाई और बर्थडे इतना इंपॉर्टेंट हो गया अब तुम्हारे को आगे दुनिया में वो हर साल वो चीज आनी है सीएस चीजों से भागते क्यों तुम क्या होगा फेल आया तो मतलब क्या वापस से देना और क्या रहता क्या सबके तीन ही बट इनकी डेट फिक्स होती है रिजल्ट की 25 फरवरी और 25 अगस्त प्रोफेशनल से है ना दोनों का तो बोला कि उसका नहीं होगा पता नहीं अभी देखना इतना क्या हो रहा है ये 2 मिनट मैं देख रहा हूँ उधर का आवाज इधर रिकॉर्ड हो रहा है क्या अरे कितना तेज चिल्ला रहा है हाँ, करो करो पढ़ाई कर पूरा हो गया चैप्टर रिवाइज करके समरी पढ़ ली पूरी यस बेटा यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया में हम स्टार्टअप्स को इंकरेज करते हैं न्यू स्टार्टअप को करना चाहते हैं उनको फंडिंग देंगे लोगों को देंगे हाँ। जो स्टार्टअप इंडिया है उधर हम हाँ बैकवर्ड क्लासेस को इंकरेज करते हैं बैकवर्ड क्लास में भी बहुत है बट यहाँ पे नाम 2 के दिए
उनको हम लोन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़। अगर उसमें जो ये 3 क्राइटेरिया बताया उसमें उसका कोई भी बंदा अगर उस बिजनेस में होगा तो उसका 51% स्टेक होना चाहिए इन पार्टनरशिप। और फिर उसको हम इंकरेज करते हैं कि आगे बिजनेस करो, कॉलेज इंडस्ट्रीज हो गई। ओके, तो गोले एग्रो टूरिज्म मैनू शर्म सी आई है रब्बा, मेरा दिल धड़काए है रब्बा, ऐसे हवा के झोंके से मुझको पिया दे मुक्का मारूंगा। तो तू एक आदमी ऐसा ढूंढ। यस यू लेडी, यस ये सर्किट है, इसका नाम सर्किट है। हाँ हाँ, हिंदी मराठी इंग्लिश सब लैंग्वेज चलेगा, सब मतलब ये 3। हाँ बोले अच्छा स्टार्ट लिया था मैंने, बीच में बक बक करता याद नहीं। ये विशाखापट्टनम में रॉकेट लॉन्च कर रहे। अच्छा तू बता एग्रो टूरिज्म, तेरे को बड़ी मस्ती छूट। हाँ बता। हाँ नहीं पता करना पड़ेगा लन, उधर पढ़ के दिखा मेरे को, जल्दी बता। तू क्यों हंस रही है? नहीं यहाँ बंदर का खेल चल रहा है। बता तू बता एग्रो टूरिज्म। अच्छा आज बर्थडे तो कुछ नहीं बोलना है, ऐसा होता है क्या? नहीं उसने थैंक यू नहीं बोला मेरे को तभी। पूछेंगे हाँ तुरंत तुरंत। हाँ बोल। नहीं बोलेंगे मेरा बर्थडे तो मैं क्या करूँ। बोला एग्रो टूरिज्म, बर्थडे पार्टी एग्रो टूरिज्म में दे जा। बता जल्दी। अरे अभी बताया ना, कितना अच्छी से बताया, कुछ तो बता सकते थोड़ा बहुत, उससे ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं बता दे। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर नहीं भी पढ़ा तो भी 10th का बच्चा मन से कुछ तो भी ढाप सकता। हाँ बोल जल्दी बोल, मेरे को बर्थडे पार्टी को जाना है। ऐसा पूरा बोलना। शहर के लोगों को गांव का एक्सपीरियंस देंगे। मतलब इनके जबरदस्ती घर में कि चल बहुत दिन हो गया घर में, तो चल बेटा कैसा आपका गाँव। ऐसा ऐसा ट्रीट करेंगे क्या? क्या बोला जो है सो बहुत बड़ा है तो लोग फोकस करते हैं कि फोकस करते हाँ ये करते हैं मतलब क्या प्रमोशन नहीं कुछ बड़ा कुछ। हाँ और आगे बहुत कुछ बात उधर चला तो पीछे रहा। वॉइस प्ले करें हाँ एग्रो टूरिज्म हाँ बाजू में एग्रो टूरिज्म तो
वाले लोगों को कि इसको नॉलेज नहीं है एग्रीकल्चर के बारे में, तो नॉलेज ये हिसाब से फार्मर्स को भी पैसा मिलता है और सिटीजन को भी इनकम मिलता है। तो क्या क्या एक्टिविटीज कराते थे उसमें? फिशिंग हो गया, अदर चलिए यार भंडार लीजिए तो आपको पेट भी फ्रूट पे भी और क्या गुलाब फूल को और चार चांद लगा सकते हैं भाई ऑपरेट स्ट्रेस पे महाराष्ट्र के लोकांना शिकवलं क्रिकेट लेता किती गेलं महसूस ही नहीं हुआ ना। हाँ डन क्या? चलो न्यू चैप्टर बस क्या फिर क्या करेंगे तुम अभी? चलो बिजनेस सर्विसेज चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, से बाय। ऑनलाइन वाले यहाँ तक समझा गया? समझ में आया? चलो बढ़िया 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 है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया सागरिका, बहुत बढ़िया आर्या, प्रिया और तमाम सारे उपस्थित मेरे स्टूडेंट जनों, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।